बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर। चिल्ड्रन डोज कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, वो आज करके अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, फार्मास्यूटिक्स, वो आज फाइनल हो जाएगा इस साल 2024 के प्रिपरेशन के मुताबिक। चिल्ड्रन डोज के लिए तीन फार्मूले हैं। अब उसको सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं, अंडा जिसने फ्राई किया उसने क्लार्क के शूज पहन लिए और यंग हुआ। हम्म अंडा जिसने फ्राई किया उसने क्लार्क के शूज पहन लिए और यंग हुआ। तो ये फ्राइड फार्मूला, क्लार्क फार्मूला, यंग फार्मूला, ये है। एक और फार्मूला भी है, वो है BSA। ये BSA है, आप उसको BSO बोलो, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया, ये चार फार्मूलेज हैं। लेकिन कम से कम आपको नाम तो याद रहेगा कि भाई अंडा फ्राई किया, क्लार्क के जूते पहन लिए और यंग हुआ। सो चले आ जाते हैं फ्राइड रूल के मुताबिक या फ्रीड रूल। डोज फॉर इन्फेंट, छोटे बच्चों के लिए डोज को कैसे फाइंड किया जाता है? बड़ों का जो डोज है उससे, जो डोज आप बड़ों को देते हैं वो तो आपको मालूम है, लेकिन उसी से छोटे बच्चों के लिए आपने डोज को फाइंड करना है। तो ये देखो, एडल्ट डोज आपको मिलेगा फार्मूलेज में। अक्सर बच्चों को एडल्ट डोज तो मिलेगा, वो तो पता होगा भाई ये एडल्ट डोज है। उस एडल्ट डोज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अक्सर फॉर्मूले में देखने ये एडल्ट डोज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देखो इस चीज में भी देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर इस फार्मूले में एज के साथ जो महीने में है, ठीक है, बहुत छोटा इन्फेंट है। बाद में आप ईयर्स वो लगा सकते हैं, ईयर्स, एक दो, 1 साल है, 2 साल है। तो एज इन मंथ्स, बच्चे के जितने भी एज है मंथ्स में, 6 महीने है, 4 महीने है, उसके साथ मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड कर दे 150 के ऊपर, 150 के ऊपर आप उसको डिवाइड करें। ये वैल्यू अपने बस फिक्स रहेगी, आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो जो आंसर आ जाएगा ये उस बच्चे के लिए डोज होगा, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूलेज में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सवाल पे डिपेंड करता है। सवाल में अगर उन्होंने बच्चे के एज दिया हुआ है, मंथ्स में बच्चे का एज दिया हुआ है, और उन्होंने आपको एडल्ट डोज दिया हुआ है, तो बाकी आपको अपने से आपको पता चल जाए कि ये फ्री रूल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ आप वो कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल के तौर पर आप इसको कर सकते हैं। बच्चे का एज अगर अगर 6 मंथ्स है और एडल्ट डोज अगर 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 एडल्ट डोज जो है वो 25 मिलीग्राम है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 25 मिलीग्राम है, हाँ, तो आप उसको 150 पे डिवाइड करें, जो आंसर आ जाएगा ये इस बच्चे का डोज होगा इस बॉडी, ठीक है। सो ये आपने ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, क्लार्क्स रूल, ये एक दूसरा फार्मूला है, डोज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए डोज। उसमें क्या है, उसमें आप देखो, उसमें एज नहीं है, उसमें बच्चे का वजन है, वेट इन पाउंड। आई भी आपको मैंने बताया था, वेट इन पाउंड। बच्चे का वजन है मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। फिर से देखो, वो एडल्ट डोज इसमें भी मौजूद है, एडल्ट डोज को मल्टीप्लाई करे बच्चों के वजन के साथ, लेकिन बच्चे का वजन आपने पाउंड में करना है, ठीक है। पाउंड में आपको वजन आना चाहिए। डिवाइड करें 150 पाउंड पे, 150 हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे उस फॉर्म में तो 150 यहाँ पर भी है। ये 150 दरअसल एवरेज वेट, एक एक एडल्ट शख्स का जो एवरेज वेट है वो होता है 150 पाउंड, और 1 पाउंड तकरीबन आधे किलो के बराबर है, तकरीबन आधे किलो के बराबर है। तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा कर सकते हो। तो आपने क्लार्क्स रूल तभी इस्तेमाल करना है जब बच्चे का वजन दिया हुआ हो। तो क्लार्क रूल इज फॉर EIGHT, फॉर वेट ऑफ द चिल्ड्रन। अगर बच्चे का एज दिया हुआ है तो आप समझ लो कि ये फ्राइड रूल आएगा। अगर क्लार्क है ना, क्लार्क के जूते, क्लार्क के जूते, मतलब उससे अपने बच्चे का वजन वो करना कि बच्चे का वजन है। बाकी चीजों का पता है, एडल्ट डोज बड़े 150 वो तो पता है, लेकिन इस क्लार्क से आपको बस जेन में वेट रखना है। तो फिर आपके जिम्मे आएगा कि अच्छा, वेट इन पाउंड को मल्टीप्लाई करना है एडल्ट डोज के साथ, किया जाएगा, ये क्लार्क्स रूल। नाउ डोज बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। बच्चे का जो बॉडी का सरफेस एरिया है वो आपको पहले से दिया गया हो। बॉडी का सरफेस एरिया हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो उसका एरिया हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में लेकर मल्टीप्लाई करना है एडल्ट डोज। एडल्ट डोज तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एडल्ट डोज आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब जो डिवाइड करे हैं 1.73 मीटर स्क्वायर के साथ, ये 1.73 ये एक एडल्ट का एवरेज बॉडी सरफेस एरिया है। तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 1.73 पर, जो आंसर आ जाएगा वो उस बच्चे का लिए डोज होगा। अब फाइनली यंग्स रूल है। यंग्स रूल जो है फॉर चिल्ड्रन 2 or more than 2 years। अब जब वो किसी बच्चे का वजन 2 या 2 से ज्यादा साल को यंग हो गया हो ना, तो यंग रूल में इसका मतलब ये कि आपका महीनों वाला भी नहीं आएगा, एज इन मंथ्स भी नहीं आएगा, इसमें एज वजन भी नहीं होगा बच्चे का, और ना इसमें बॉडी सरफेस एरिया होगा। यंग में यंग बच्चों का, यानी जिसका वजन, जिसका उम्र 2 साल से ज्यादा हो, मोर देन 2 years, 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा साल उसका वजन है, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो, यंग्स रूल। ठीक, इसमें एज इन ईयर्स लगाना पड़ेगा। फ्राइड में एज इन मंथ्स था, इसमें एज इन ईयर्स है, 2 साल है, 3 साल है। मल्टीप्लाई करना है इसको भी एडल्ट डोज के साथ, फिर से इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड जो करते हैं वो एज इन ईयर्स प्लस 12 के साथ, ये थोड़ा सा वो है, यानी एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, ये तो ठीक है। ठीक है, एडल्ट डोज। नीचे आपने जो लिखना है वो क्या लिखना है, एज इन ईयर्स +12 करना है, बस आपने इधर इसके साथ जो ऊपर आपने नंबर लिखा हुआ है, अगर बच्चे का उम्र 2 साल है या 3 साल है, तो बच्चे का उम्र अगर ऊपर 3 साल है तो नीचे आपने 3 + 12 लिखना है, ये आपने काम करना है। एज इन ईयर्स +12 करके काम आपने करना है, इस तरह से आ जाएगा। फाइनली ये फार्मूलाज भी हो गए बच्चों के लिए, डोज कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आ गया। और ये फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में होते हैं वहां पर भी उनका बहुत ज्यादा काम होता है। बच्चों का अगर वो वार्ड में है, ऐसा वार्ड में जहाँ पे बच्चे हैं, तो वहां पर उसको डोज कैलकुलेट करना पड़ता है इस तरीके से। सो सी यू विद अनदर subject inshallah.